हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम अगेन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हम लोगों ने बॉयल्स और चार्ल्स लॉ पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए ये क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं, ये देखिए, समझिए इसको, बात को। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं केल्विन स्केल। ठीक है, केल्विन स्केल समझिएगा, और मैं बताता हूँ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर और केल्विन स्केल, ये आज की क्लास है हमारी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए टेम्परेचर जीरो से जब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, है ना, ऊपर बढ़ते हैं इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, है ना। तो जीरो से जब पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन बढ़ता है, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। मान लीजिए कि इसके अंदर हमने रख दिया वाटर पार्टिकल्स रखे हुए हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो बर्फ का टुकड़ा होगा, फिर धीरे धीरे पानी में बदल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मान लीजिए हमने दिया, हीट किया, तो एक दूसरे से टकराने लगेंगे, टकराने लगेंगे, टकराने लगेंगे, टकराने लगेंगे। और नीचे अगर हमने इसको माइनस करना शुरू किया तो ये जमने लगेगा, जमने लगेगा, जमने लगेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ का टुकड़ा बन जाता है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद भी ये टोटली रुकता नहीं है। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करना तो बंद करते हैं, लेकिन इसके अंदर, इसी बर्फ के टुकड़े के अंदर जो पार्टिकल है ना, थोड़ा सा मैं कोई और कलर का ले लेता हूँ। मान लीजिए ये बर्फ के अंदर का जो ये टुकड़ा है ना, थोड़ा सा वाइब्रेट करता ही रहता है, थोड़ा थोड़ा सा वाइब्रेट करता ही रहता है, इधर उधर करते रहता है। तो क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर, इसको और ज्यादा ठंडा करते जाइए, 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 तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर ये वाइब्रेशन पूरी तरीके से रुक जाएगी, और उसी को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। उस टेम्परेचर पर जाने के बाद ये जो वाइब्रेशन है, किसी भी पार्टिकल का वाइब्रेशन, मोशन रुक जाता है, उसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और वो हमारे लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, वो हमारे लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। ठीक है, वो होता है कितना है, उसको हम लोग केल्विन से डिनोट करते हैं। ठीक है, केल्विन से डिनोट करते हैं, और वो होता कितना है, 0 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग देखेंगे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना होता है वो, कितना, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। देख रहे हैं आप, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जाता है, और हम तो माइनस में जा रहे हैं, -25 डिग्री सेल्सियस, -5, -1, -2 हमारे ठंडी के दिनों में नॉर्थ भारत में, जहाँ जो बिहार यूपी वाला रीजन है और मध्य प्रदेश है, यहाँ पर अगर जीरो जीरो के करीब -1, -2 भी टेम्परेचर हो जाता है ना ठंडी में, दिसंबर जनवरी में, तो पेपर में आ जाता है। और कितनी ठंड होती है वो आप देख ही रहे हैं, कुहासा वगैरह पूरा घेर लेता है। तो सोचिए जरा कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273 कितना ज्यादा ठंडा होगा। इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन है ये। 0 केल्विन है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसी को कहते हैं। इस टेम्परेचर के बाद, इस टेम्परेचर के बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके बाद ये जो मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल से जम जाएगा, थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश नहीं करेगा। तो हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, वो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां जिसके जब जहां पर आने पर जो मॉलिक्यूल है, किसी भी मैटर का मॉलिक्यूल, कोई भी पार्टिकल मूव करना बंद कर दे, बिल्कुल से फ्रीज हो जाए, थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पाए, उस टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच पार्टिकल्स टोटली फ्रीजेस, पार्टिकल्स टोटली फ्रीजेस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बस इतनी सी बात है, जो कि डिग्री सेल्सियस में 273, -273 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और टॉपिक है हमारा, ये भी इसी से रिलेटेड है, तो इसके साथ ही हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसको ही समझ लेते हैं, बस 2-4 मिनट की ये है, 2-4 मिनट इसको समझ लेते हैं। केल्विन स्केल की बात कर लेते हैं, तो समझिए इस बात को। केल्विन स्केल, अब ये पढ़ते क्यों हैं हम लोग, और ये पढ़ते क्यों हैं, और देखेंगे हम लोग। ये मान लेते हैं हमारे लिए केल्विन स्केल है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ
0 केल्विन इज इक्वल टू 273 माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। तो अगर डिग्री सेल्सियस को हमको अगर बदलना होगा केल्विन में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, 273 प्लस कर देंगे, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो कितना केल्विन हो जाएगा वो। तो एक बात बताइए, यहाँ जीरो केल्विन है, यहाँ 0 केल्विन है, तो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते 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 यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा, 273.15 हो जाएगा, है ना। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ और दूसरा ले लेता हूँ, दूसरा ये रहा। तो देखिए जैसे मैंने अभी बताया एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के लिए ये हमारे लिए स्केल है, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस में 273.15 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर 0 केल्विन है। तो 1 केल्विन 2 केल्विन 3 केल्विन ऐसे 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 होता जाएगा। तो केल्विन इस तरफ प्लस हो रहा है ना, और ये इस तरफ जाएगा तो -273 है, -272, -271, -270 ऐसे करते करते 0 की तरफ जाएगा, जबकि ये 0 जो है वो प्लस पॉजिटिव की तरफ जाएगा और यहाँ तक आते आते 273 प्लस में 273.15 केल्विन हो जाएगा। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो कितने के बराबर हो गया, 273.15 केल्विन के बराबर हो गया, ठीक है। और इसी केल्विन को मापने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं एक स्केल जिसका नाम है केल्विन स्केल। और ये सेम ही होता है, जिस तरह से डिग्री सेल्सियस मापा जाता है ना उसी तरह से इसको भी मापा जाता है। अब देखिए जरा, हम लोग जैसे थर्मोमीटर बनाते हैं ना, थर्मोमीटर, इसी तरह से ये भी है। बस इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं हम ये मान लेते हैं ऊपर में कुछ और, ऊपर में कोई और डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं और नीचे में कोई और ले लेते हैं। मान लिया नीचे में हम लोगों ने ले लिया 0, यहाँ पे ले लिया 0, यहाँ पे ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस, और इधर हम लोगों ने ले लिया कितना, यहाँ पर आते हैं तो ये हमारे लिए 0 केल्विन है। ये हमारे लिए अगर 0 केल्विन है तो एक बात बताइए, ये हमारे लिए अगर 0 केल्विन है तो एक बात बताइए, जो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे हो जाएगा 273 माइनस में ये दशमलव हटाइए, 273.15 डिग्री सेल्सियस होगा, और इसके जस्ट बगल में 273 हो जाएगा, माइनस में 273, है ना, डिग्री सेल्सियस, फिर 272, फिर 271, ऐसे ही चलता जाएगा। और जो -273 होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 0 केल्विन कहेंगे। तो कोई बड़ी चीज तो है नहीं, बस ये है कि ये स्केल बनाया क्यों जाता है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। स्केल बनाया क्यों जाता है मैं आगे चर्चा करूंगा इसका, पहले इसको समझिए कि ऐसे ही होता है। नीचे में डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में केल्विन लिखा हुआ है, ऐसे ही चलता जाएगा, 0 1 2 3 5 2 3 4 5 6, नीचे भी ऐसे ही चलता जाएगा, -273 -271 -270 ऐसे चलता जाएगा, ये 0 पे पहुंचेगा, ये पहुंच जाएगा कितना पर, 273.15 केल्विन पर पहुंच जाएगा। सवाल ये है कि ये केल्विन स्केल हम लोग बनाते ही क्यों हैं, इसकी एक खास प्रॉपर्टी जानिए आप। मान लीजिए कि हमने दिया एक बंद गैस है, एक बंद गैस है, इसकी प्रॉपर्टी बताता हूं मैं। एक बंद सिलेंडर के अंदर एक गैस है, बंद सिलेंडर के अंदर एक गैस है, तो अगर हमने 0 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाया, 2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाया, तो जरूरी नहीं है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है चाहे प्रेशर हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे कुछ भी हो, बढ़ाया या घटाया, तो जरूरी नहीं है कि 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया या घटाया। मान लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस था इसका टेम्परेचर, और 3 से 2 करके 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है, तो या दोगुना कर देते हैं, मान लो दोगुना कर देते हैं, इंटू 2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है, इंटू 2 टाइम्स। 3 डिग्री सेल्सियस था, 6 डिग्री सेल्सियस अभी कर दिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इसका जो वॉल्यूम है ना वो दोगुना हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, डिग्री सेल्सियस में ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब केल्विन की बात करते हैं तो अगर 3 केल्विन होता ये और इसको हम लोग 6 केल्विन कर देते तो ये इसका जो वॉल्यूम है ना वो डबल हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम केल्विन स्केल में
टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, 2 गुना कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं, तो उसके साथ साथ बाकी की प्रॉपर्टीज भी 2 गुना 3 गुना हो जाया करती हैं। इसलिए हम लोग केल्विन स्केल को पढ़ते हैं। ठीक है, होता क्या है, तो केल्विन में टेम्परेचर को मेजर जो करता है वही हमारा केल्विन स्केल होता है। बनता कैसे है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। मेरे ख्याल से आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी समझ गए होंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी समझ गए होंगे और केल्विन स्केल भी समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय। और आप हमारे जो चैनल पर जो कोर्स चल रहा है फिजिक्स और मैथ्स का क्रैश कोर्स, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डिप्लोमा 21 के लिए चल रहा है। और हमारे सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लीजिएगा, सोशल मीडिया का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।